सो गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंटीरियर हॉर्न न्यूक्लियाई को। उसमें हमने मीडियल को डिस्कस कर लिया था। सेंट्रल को हम डिस्कस कर रहे थे कि सेंट्रल जो है वो हमारे पास सर्वाइकल रीजन और लंबोसेक्रल रीजन में होता है। और सेंट्रल जो होता है वो हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि है ना, सर्वाइकल वाले रीजन के अंदर वो क्या बनाता है। सर्वाइकल वाले रीजन के अंदर वो हमारे पास फ्रेनिक न्यूक्लियाई बना रहा था, एसेसरी न्यूक्लियाई भी बना रहा था। अब हमें देखना है सेंट्रल एट लंबोसेक्रल। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, सेंट्रल एट लंबोसेक्रल। तो लंबोसेक्रल पे ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास है ना, ये लंबोसेक्रल जो हमारे पास नर्व्स होती हैं L2 L3 L4 L5 S1 S2। ठीक है, तो इन नर्व्स के अंदर अपने मोटर इफरेंट फाइबर्स दे देता है और फिर वो नर्व्स जो हमारे मसल्स को इनर्वेट करती हैं तो उनको ये मोटर फाइबर्स डिलीवर करवा देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेटरल न्यूक्लियाई ऑफ एंटीरियर हॉर्न। लेटरल न्यूक्लियाई ऑफ एंटीरियर हॉर्न। तो याद रखना, ये न्यूरोस्नेल्स भी हमारी जो है वो गाइटन की लैंग्वेज इस्तेमाल करती है और उसने ये लिखा है कि लेटरल न्यूक्लियाई जो होता है वो भी हमारे पास लंबोसेक्रल नर्व्स को सप्लाई करता है, लेकिन उसकी जो मोटर इफरेंट फाइबर्स की टर्मिनेशन है वो स्टिल अननोन है कि किन रिस्पेक्टिव मसल्स के ऊपर जाके टर्मिनेट होता है। उसकी इन्होंने अभी तक कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। ठीक, सो गाइस हम लोगों ने एंटीरियर हॉर्न के जो थे न्यूक्लियस वो डिस्कस हो गए। अब हमें जो डिस्कस करना है वो है पोस्टीरियर हॉर्न, यानी कि जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेंसरी मैसेंजर कैरियर होंगे, यानी कि जो सेंसरी मैसेजेस को लेकर जाएंगे, वो न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं। सो गाइस, अगर हम पोस्टीरियर हॉर्न देखें, लेट्स से कि ये एक मैंने पोस्टीरियर हॉर्न बनाया है, तो अगर आप इस पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर देखो तो हमारे पास कितने न्यूक्लियाई आ जाते हैं, हमारे पास 4 न्यूक्लियाई आते हैं। हमारे पास 4 न्यूक्लियाई होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा, ठीक है, एक जो कि बिल्कुल आउटर होता है उसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा क्या है, ये एक हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियाई है। ये हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूक्लियाई है। अब सेंसरी नर्व फाइबर्स कैसे, पहले तो हमें पता पड़े कि यार ये कैसे स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं। तो हमें पता है कि स्पाइनल नर्व है, ठीक है, स्पाइनल नर्व में हमारे पास सेंसरी फाइबर यूँ रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहा होता है। ठीक है, फिर एट द लेवल ऑफ इंटरवर्टेब्रल फोरामेन वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। वहाँ पे साइनेप्स होता है। साइनेप्स होने के बाद डॉर्सल रूट गैंग्लियन से हमारे पास फाइबर्स जाते हैं कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब जब ये स्पाइनल कॉर्ड में चले गया तो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास कहाँ जाएगा, ग्रे मैटर के अंदर। ग्रे मैटर के भी कहाँ पे, पोस्टीरियर हॉर्न में। पोस्टीरियर हॉर्न में जब ये फाइबर जाएगा तो ये फाइबर अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाके साइनेप्स करे, कौन से न्यूक्लियाई के ऊपर। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के न्यूक्लियाई हैं। लेट्स से एक है जेलेटिनोसा, दूसरा है प्रोपियस, तीसरा है क्लार्क्स, चौथा है विज़रल एफरेंट। अब हमें देखना है कि ये जो फाइबर जो हमारा सेंसरी आया है वो किसके ऊपर जाता है। आइदर इट गोज़ टूवर्ड्स जेलेटिनोसा, आइदर इट गोज़ टूवर्ड्स प्रोपियस और टूवर्ड्स क्लार्क्स और टूवर्ड्स विज़रल एफरेंट्स। हमें ये देखना है कि अब ये जो फाइबर हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, या तो वो ये हमारे पास जेलेटिनोसा की तरफ जाएगा, या प्रोपियस की तरफ जाएगा, या क्लार्क्स की तरफ जाता है, या विज़रल एफरेंट के ऊपर जाता है। अब ये कैसे हमें पता पड़े भाई कौन सा फाइबर जो है वो किसके ऊपर टर्मिनेट करेगा। तो इसके लिए ये जो न्यूक्लियाई जो हैं ये स्पेशलाइज्ड हुए हुए हैं। ये न्यूक्लियाई जो हैं ये क्या हुए हुए हैं, स्पेशलाइज्ड हुए हुए हैं। लाइक कि जेलेटिनोसा जो है, जेलेटिनोसा ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये हमारे पास जो पेन सेंसेशन लेकर आ रही होगी बॉडी से, सेंसरी नर्व, कोई भी सेंसरी नर्व जो कि पेन सेंसेशन को लेकर आ रही होगी, थर्मल सेंसेशन को लेकर आ रही होगी। ठीक है, एक अगर हमारे पास स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व में भी हमारे पास लेट्स से कि कौन सी नर्व, सपोज L1 नर्व है। L1 नर्व के अंदर हमारे पास सेंसरी फाइबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये खाली एक सेंसरी फाइबर नहीं आएगा इसके अंदर। लंबर नर्व के अंदर, L1 लंबर नर्व के अंदर सिर्फ एक सेंसरी फाइबर नहीं आएगा। इसके अंदर हमारे पास सेंसरी फाइबर या तो ये हमारे पास पेन का हो सकता है, थर्मल का हो सकता है, दूसरा हमारे पास टच का हो सकता है, तीसरा हमारे पास जो मसल्स के अंदर, मैंने आपको पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर बताया था, पिछले लेक्चर के अंदर, कि मसल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। अगर ये मेरा एक मसल है, ठीक है, तो इसका आउटर जो मास होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल, और जो इनर जो बल्क, आउटर जो बल्क होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल, और इनर जो कि हमारे पास सेंसरी होता है, इनर फाइबर जो कि हमारे पास क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं।
ये फाइबर्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं इंट्राफ्यूजल। इंट्राफ्यूजल फाइबर जो होते हैं ये आपको बताते हैं कि आपका मसल कितना स्ट्रेच हुआ है। लाइक कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका मसल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो गया है, तो ये आपका मसल स्पिंडल भी स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये मसल स्पिंडल आपको मैसेज देगा, ठीक है, अपना एक मैसेज देगा प्रोप्रियोसेप्टिव जो है वो आपकी इम्पल्स देगा, ठीक है, आपकी प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्स देगा, मैसेज देगा सेंसरी। अब वो सेंसरी फाइबर वो भी इस नर्व के अंदर हो सकता है, ठीक। अब हमारे पास एक मसल है, वो हमारे पास बोन के साथ अटैच हुआ है। तो जब वो हमारे पास मसल का टेंडन जब बोन के साथ अटैच हो रहा होता है और जब हमारे पास जॉइंट्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, लेट्स से अगर ये हमारे पास एक जॉइंट है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास मसल का टेंडन लोकेटेड होगा वो भी इसके साथ मूव हो रहा होता है। अगर जॉइंट मूवमेंट कर रहा है तो मसल भी मूवमेंट कर रहा होता है। तो जॉइंट की जो मैसेज होता है कि यार जॉइंट अभी कितना मूव कर रहा है, कितना मूव नहीं कर रहा, तो उसका मैसेज हमारे पास जाता है एक सेंसरी रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं गोल्जी टेंडन। गोल्जी टेंडन क्या होता है कि जो मसल का टेंडन वाला पार्ट होता है, मसल का टेंडन वाला पार्ट जो कि हमारे पास बोन के साथ अटैच होता है एट द लेवल ऑफ अ जॉइंट, किसी भी जॉइंट के लेवल के ऊपर हमारे पास जो मसल का टेंडन वाला पार्ट होता है, जब वो बोन के साथ अटैच होता है और जब वो जॉइंट मूव करता है, तो ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो होता है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन इज एक्चुअली अ सेंसरी रिसेप्टर। वो बताता है कि कितना जॉइंट जो है वो आपका मूव हो रहा है। लेट्स से कि अगर हमारा ये नी जॉइंट है, ठीक है, अब नी जॉइंट को हमने अपना पाँव जो है, ये मेरा ये फुट लेग है, अब मैंने पाँव को फुल इतना आगे की तरफ कर दिया स्ट्रेच, ठीक है, अब ये फुल स्ट्रेच हो गया और मैं करूँगा तो मुझे तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो टेंडन जो है मेरा वो फुल स्ट्रेच्ड हो जाएगा और ये मैसेज फिर हमारे पास देगा किसी भी नर्व के थ्रू। लेट से अगर ये हमारे पास मसल है रेक्टस का, जो हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होते हैं उनके मसल्स होते हैं, तो उस मसल को नर्व सप्लाई करती है फेमोरल नर्व। तो फेमोरल नर्व के अंदर अपना मैसेज भेज देगा कि भाई अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचनेस हो गई, अब हम है ना स्ट्रेच नहीं हो सकते, तो हमें रिलैक्स करवाओ। तो फिर बॉडी क्या करा देगी, इनको रिलैक्स करा देगी। तो ये जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन होते हैं या मसल स्पिंडल मसल के अंदर होता है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन मैंने आपको बताया कि जो जॉइंट के ऊपर मसल अटैच होगा, या वी कैन से जो जॉइंट के अक्रॉस जो बोन होगी और उसके एंड पे जो हमारे पास मसल का टेंडन होगा, बोन, ठीक है, अगर ये जॉइंट है, लेट्स से मेरी 2 उंगलियां, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में ये एरिया जॉइंट है, अब ये बोन होगी, ये भी बोन है, इसके ऊपर जो मसल का टेंडन अटैच होगा, वो टेंडन और ये बोन, यहाँ पर हमारे पास एक सेंसरी रिसेप्टर होगा मसल के टेंडन के अंदर। टेंडन में हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर होगा जो डिटेक्ट करेगा कि ये जो जॉइंट है अब इसकी कितनी मूवमेंट हो रही है। अगर ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो ये मैसेज दे देगा कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेचनेस हो गई है। कम मूवमेंट हो रही है, ज़्यादा रिक्वायर है, तो इसका भी मैसेज दे देगा कि भाई अभी कम मूवमेंट हुई है, ज़्यादा रिक्वायर है, आप जो है वो और इसको है ना मोटर फाइबर और भिजवाओ ताकि ये हमारे पास ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह या जो रिक्वायर्ड मोटर मूवमेंट है वो हो सके, ठीक। तो मसल स्पिंडल और जो गोल्जी टेंडन होते हैं ये हमारे पास क्या देते हैं, ये हमारे पास प्रोप्यूल्सिव इम्पल्सिस देते हैं, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन देते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन हमारे पास इम्पल्सिस होती हैं जो कि बॉडी की जॉइंट से, बॉडी के मसल से अराइज होती हैं, तो उसका भी फाइबर हमारे पास एक नर्व के अंदर होगा जब वो सेंसरी मैसेजेस लेकर जा रही होगी। तो हमारे पास एक स्पाइनल नर्व के अंदर वेरियस सेंसरी फाइबर्स होते हैं। एक स्पाइनल नर्व में हमारे पास वेरियस सेंसरी फाइबर्स होते हैं। तो जब ये वेरियस सेंसरी फाइबर्स हमारे पास एक उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं तो फिर वो अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई से अटैच हो जाते हैं। तो जेलेटिनोजा जो होता है वो हमारे पास किससे कंसर्न होता है, वो हमारे पास पेन वाले फाइबर से कंसर्न होता है कि अगर कोई नर्व है उसके अंदर जो पेन वाला फाइबर होगा पर्टिकुलरली, तो वो पेन वाला फाइबर हमारे पास जेलेटिनोजा पे जाके साइनेप्स होगा और फिर जेलेटिनोजा ऊपर मैसेज भेजेगा, ठीक। और ये जो सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा होता है, याद रखना, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर आपको मिलेगा। यानी कि जो भी स्पाइनल नर्व होगी अपने जब स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आ रही होगी तो हर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मतलब हर लेवल पे आपको ये सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा मिलेगा। लाइक L1 नर्व का, अगर L1 नर्व के अंदर अगर पेन फाइबर है तो इसका रिस्पेक्टिव जेलेटिनोजा, L2 का तो उसका रिस्पेक्टिव, L3 तो उसका रिस्पेक्टिव, मतलब पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा मिलेगा। सिमिलरली प्रोपियस, न्यूक्लियस प्रोपियस, ये हमारे पास क्या करता है,
ये हमारे पास सेंसरी इम्पल्स लेता है फॉर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि भाई आपका हाथ है, ठीक है, आपके हाथ के ऊपर मैं कोई चीज़ चला रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कैसे पता पड़ रहा है कि ये स्पेसिफिक पॉइंट पे मेरे पास कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। तो ये जो आप डिस्टिंग्विश करते हो कि किस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपको सेंसेशन मिल रही है, तो ये जो मैसेज होता है ये हमारे पास एक स्पेसिफिक नर्व फाइबर के थ्रू जाता है, जिसको हम कहते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन फाइबर। तो ये जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन फाइबर होगा वो भी इस नर्व के अंदर शामिल होगा जब वो सेंसरी फाइबर्स लेकर जा रही होंगी। तो लेट्स से कि ये जो फाइबर है ये उस चीज़ के लिए था कि मतलब जो सेंसरी रिसेप्टर्स थे उन्होंने मैसेज दिया कि भाई आपके पास आपने यहाँ इस स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टिमुलेशन किए, तो ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का फाइबर था, ठीक है। तो ये जो फाइबर है जब वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा तो वो इस प्रोपियस के ऊपर जाके साइनेप्स करेगा। चीज़ समझ में आ रही है कि जब एक नर्व होती है, एक नर्व के अंदर हम खाली एक सेंसरी फाइबर कंसिडर कर लेते थे पहले बचपन में से या वीकेंड से, जितने भी हमने लेक्चर्स पीछे के देखे उनमें हम क्या करते थे कि एक सेंसरी नर्व होगी स्पाइनल नर्व में, दूसरी मोटर नर्व होगी। अब सेंसरी नर्व जो हम वीकेंड से जो सेंसरी फाइबर जो हम स्पाइनल नर्व में कंसीडर करते थे वो खाली हम एक करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे पास सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो कि एक नर्व में चल रहे होते हैं, ठीक, और वो अलग अलग है ना सेंसेशन डिटेक्ट करते हैं। जैसे एक पेन का है, एक थर्मल का है, एक जो है वो आपको 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है कि आपके हाथ पे जो है अगर आप टच कर रहे हो, यहाँ पे टच कर रहे हो तो आपको बता रहा है कि इस पॉइंट पे जो आपने टच किया है तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स लोकेटेड होंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स जिसको हम कहते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स, वो फिर डिटेक्ट कर लेंगे इस चीज़ को, और फिर डिटेक्ट करने के बाद जो नर्व इस जगह को सप्लाई कर रही होगी उसके अंदर अपना फाइबर के थ्रू मैसेज दे देंगे कि भाई यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ टच हुआ है। तो वो फाइबर फिर अपनी रिस्पेक्टिव नर्व से जब स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा तो वो किसके ऊपर जाके साइनेप्स करेगा, वो प्रोपियस के ऊपर जाके साइनेप्स करेगा। फिर प्रोपियस जो है वो ऊपर की तरफ आगे फर्दर मैसेज को पहुंचाएगा, ठीक। साथ साथ में ये प्रोपियस जो है ये प्रोपियोसेप्टिव इम्पल्सेस को भी कैरी करता है, यानी कि मसल जॉइंट्स के जो मसल स्पिंडल्स की जो इम्पल्सेस होंगी वो भी इसमें जाएंगी कि ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितना आपका मसल स्ट्रेच हो रहा है, कितना मसल स्ट्रेच नहीं हो रहा। तो इसकी इम्पल्सेस भी जो हैं वो हमारे पास प्रोपियस की तरफ पहुँचेंगी बाय द रिस्पेक्टिव नर्व। जो मसल को नर्व इनर्वेट कर रही होगी उसके अंदर सेंसरी फाइबर जाएगा, मतलब मसल को जो नर्व इनर्वेट कर रही होगी तो मसल्स में से, मसल स्पिंडल में से फाइबर जो है वो हमारे पास नर्व में जाएगा, नर्व से फिर हमारे पास रिस्पेक्टिव स्पाइनल कॉर्ड वाले लेवल पे, ठीक। इसके बाद वही गोल्जी टेंडन वाला पार्ट कि गोल्जी टेंडन वाला जो हमारे पास सेंसरी वो है ऑर्गन, वो भी मैसेज अपनी रिस्पेक्टिव नर्व के अंदर देगा कि भाई कितना जॉइंट एक्सटेंड हो रहा है, कितना जॉइंट एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो उसका भी मैसेज जो है जिस नर्व के थ्रू में जा रहा होगा और फिर जब वो नर्व स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगी तो उसका भी फाइबर इस प्रोपियस पे जाके एक्ट करेगा, ठीक। ये जिलेटिनोसा और प्रोपियस याद रखना, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होंगे, हर लेवल पे आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो क्लार्क और विजरल है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ये जो क्लार्क्स जो है ये हमारे पास 8 सर्वाइकल से लेकर हमारे पास आई गेस L4 तक होता है, ठीक है, हाँ जितना मुझे याद पड़ रहा है ये हमारे पास L4 के लेवल तक होता है। 8 सर्वाइकल अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को है ना वो C7 और T1, हाँ C7 और T1 के लेवल पे अगर हम डायसेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास 8 सर्वाइकल वाला लेवल होता है। तो वहाँ पर भी हमारे पास जो है वो क्लार्क का न्यूक्लियस होगा। उसके बाद अगर हम नीचे चलते जाएं T1 का, अगर हमने T1 के ऊपर अगर स्पाइनल कॉर्ड को डायसेक्ट किया तो हमारे पास है ना ये जो हमारा ये आएगा क्रॉस सेक्शन, उसमें हमारे पास ये क्लार्क का न्यूक्लियस होगा। इसी तरीके से T2 के लेवल के ऊपर अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को डायसेक्ट करते हो क्रॉस सेक्शन में तो भी आपको ये क्लार्क का न्यूक्लियस मिलेगा। L1, L2, L3, L4, जब आप L4 पर डायसेक्ट करोगे तब भी आपको ये क्लार्क का न्यूक्लियस मिलेगा। लेकिन जब आप L5 पे स्पाइनल कॉर्ड को डायसेक्ट करोगे क्रॉस सेक्शन में तो आपको क्लार्क्स का न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ठीक। चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे क्लार्क्स का न्यूक्लियस मिल जाएगा। क्लार्क्स का न्यूक्लियस हमें मिलेगा जब हम एट द लेवल ऑफ 8 सर्वाइकल वर्टिब्री, 8 तो होती नहीं है, अगर हम यहाँ पे लेट्स से कि ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, और T1, इन दोनों के बीच में अगर हम डायसेक्ट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड तो चल ही रही है वर्टेब्रल कैनाल में, अगर हम इस लेवल के ऊपर डायसेक्ट करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर लेवल होगा यहाँ से हमारे पास क्या शुरू हुआ है, यहाँ से हमारे पास क्लार्क्स शुरू हो जाएगा।
मतलब इस लेवल पे हमें क्लार्क्स मिलेगा। अगर हम C7 अगर पर्टिकुलरली C7 वर्टिब्री हटाएं, ठीक है, C7 वर्टिब्री हटाएं और ये वाला स्पाइनल कॉर्ड देखना चाहेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इसके नीचे वाले पार्ट पे अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर देखेंगे तो हमें ये क्लार्क का न्यूक्लियस मिल जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है कि अगर C7 वर्टिब्री हटाई और जो स्पाइनल कॉर्ड हमने देखेंगे तो उसमें क्लार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन उसके नीचे से अगर हम कभी भी स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो हमें क्लार्क का न्यूक्लियस मिल जाएगा। अब ये जो क्लार्क न्यूक्लियस होता है, माइकल क्लार्क तो नहीं है, खैर मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन क्लार्क नाम है, माइकल क्लार्क नहीं है, ठीक है। तो ये क्लार्क न्यूक्लियस जो होता है ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? अब क्लार्क्स का जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है फॉर कैरिंग मैसेज ऑफ प्रोपियोसेप्शन, ठीक है। प्रोपियोसेप्शन कहते हैं कि कोई से भी इम्पल्सेस जो कि बॉडी के मसल्स या बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से जनरेट हो रही हो, लाइक मसल स्पिंडल हो जाए या गोल्जी टेंडन ऑर्गन हो जाए, या आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो, ठीक है, मसल स्पिंडल या गोल्जी टेंडन ऑर्गन, अगर वो आपकी मसल की स्ट्रेचनेस के बारे में, जॉइंट्स की स्ट्रेचनेस के बारे में अगर इम्पल्सेस देते हैं तो वो कहलाती है प्रोपियोसेप्टिव, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये इम्पल्सेस जो हैं, ये इम्पल्सेस फ्रॉम द लेवल ऑफ 8 सर्वाइकल से लेके L4 तक आपके जो भी मसल होंगे बॉडी वॉल के, वो अगर स्ट्रेच हो रहे हैं या अगर उनसे रिलेटेड जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो मैसेजेस होंगी वो उनकी रिस्पेक्टिव नर्व में जाएंगी। नर्व में जाने के बाद जब वो हमारे पास इधर पहुंचेंगे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, लेट्स से ईजी करके और समझाता हूँ। लेट्स से कि ये हमारे पास एक मसल है, रेड से जो मैंने बनाया ये क्या है, ये हमारे पास एक मसल है, ठीक है। अब ये हमारे पास जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और सपोज़ करो कि ये हमारे पास जहाँ पे नी जॉइंट था, नी जॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। अब जब ये हमारे पास मूवमेंट करेगा, मूवमेंट कर रहा है, अगर ये हमारे पास मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो रहा है, ठीक है, आपने अगर बहुत ज़्यादा मसल को स्ट्रेच कर दिया ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ये मसल स्पिंडल क्या करेगा, मसल स्पिंडल जो है ये स्ट्रेचनेस का मैसेज अपनी रिस्पेक्टिव नर्व को देगा। लेट्स से फीमोरल नर्व इस मसल को सप्लाई करती है तो फीमोरल नर्व के अंदर अपना मैसेज दे देगा, ठीक है। अब अगर आपने ड्यूरिंग मूवमेंट जब आपकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आपने क्या किया है, आपका मसल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, आपने नी जॉइंट को बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करा लिया, आपका मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्शन जो है, एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज वो अब ये गोल्जी टेंडन देगा। गोल्जी टेंडन मैंने आपको बताया टेंडन एट द लेवल ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो वो अब हमारे पास ये मैसेज देगा किसको, उस एक फाइबर के थ्रू देगा अपनी एक नर्व के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया फीमोरल नर्व इसको सप्लाई करती है इस मसल को, ठीक है। तो इस दो सेंसरी फाइबर एक नर्व के अंदर आ गए, ऐसे हज़ारों सेंसरी फाइबर्स एक नर्व के अंदर आएंगे और फिर वो अपने रिस्पेक्टिव एरिया पे जाएंगे, ठीक है। सपोज करो वो हमारे पास इस रिस्पेक्टिव स्पाइनल कॉर्ड पे आ गए। अब ये हमारे पास किस किस के मैसेजेस हैं, ये हमारे पास मैसेजेस हैं किसके, प्रोपियोसेप्टिव के, फ्रॉम द मसल टेंडन, फ्रॉम द गोल्जी टेंडन एंड मसल स्पिंडल। अब जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो वो या तो हमारे पास प्रोपियस के पास जा सकते हैं या तो हमारे पास ये क्लार्क्स की तरफ जा सकते हैं। तो याद रखना 8 सर्वाइकल से लेके L4 तक आपके पास जॉइंट्स की जो भी मूवमेंट होंगी उनकी मैसेजेस, मसल के मैसेजेस, वो आपके पास या तो क्लार्क में जाके टर्मिनेट होंगे या प्रोपियस में जाके टर्मिनेट होंगे, ठीक। सो गाइज हमें फोर्थ न्यूक्लिया देखना है, वो है विजरल एफरेंट, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास एक स्प्लैंक्निक नर्व है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है विजरल एफरेंट यानी कि सेंसेशन फ्रॉम द विजरा। लेट्स से कि हमारे पास ये है स्प्लैंक्निक नर्व, कौन सी भाई, लेट सपोज कर लो हमने ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व कंसिडर कर ली, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, ठीक है, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व जो कि हमारे पास किससे बनती है, हमारे पास है ना T7 T8 T9 इनकी मीडियल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इनकी हमारे पास क्या होती है, मीडियल ब्रांचेस होती हैं। अब इतना मैं पहले भी 1000 दफ़ा बता चुका हूँ तो इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। T7 T8 T9 हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से जो मीडियल ब्रांचेस निकलती हैं वो हमारे पास ये हो जाती हैं। अब कॉन्सेप्ट आ ही गया तो बता देता हूँ। लेट्स से चलो मैंने अब जिक्र आ ही गया तो बता ही देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, उससे हमारे पास एक नर्व आ रही है, रेड मार्कर से जो मैंने बनाया वो है एक स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में जो मैंने आपको ग्रीन मार्कर से दिखाया है, लेट्स से ये हमारे पास क्या है, एक मोटर फाइबर है, ठीक है, सिंपैथेटिक, ये विजरल मोटर फाइबर है, विजरल मोटर फाइबर, विजरल
मोटर फाइबर। और ये विज़रल मोटर फाइबर कहाँ से आया है? लेटरल हॉर्न से। मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम लोग अभी 3 हॉर्न डिस्कस कर रहे हैं, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और लेटरल हॉर्न। और एंटीरियर हॉर्न के हमने न्यूक्लियाई डिस्कस कर लिए थे, पोस्टीरियर हॉर्न के न्यूक्लियाई अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक लेटरल हॉर्न आता है तीसरा। तो लेटरल हॉर्न से हमारे पास जो है, लेटरल हॉर्न से हमारे पास ये मोटर इफरेंट फाइबर आया, विज़रल मोटर इफरेंट फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक। अब वो हमारे पास विज़रल मोटर इफरेंट फाइबर जो है विद द हेल्प ऑफ वाइट रेमाई कम्युनिकेंट, वाइट रेमाई कम्युनिकेंट से हमारे पास कहाँ पे जाता है? सिंपैथेटिक चेन में। सिंपैथेटिक चेन में या तो अब वो 2 रास्ते इख्तियार करता है, या तो वो साइनेप्स कर लेगा और वो पोस्ट गैंग्लियोनिक बन के दोबारा थ्रू द हेल्प ऑफ ग्रे रेमाई स्पाइनल नर्व में आ जाएगा और फिर बॉडी वॉल को सप्लाई कर देगा, बॉडी वॉल में जो ग्लैंड्स वगैरह होंगे उनको सप्लाई करेगा। या तो फिर वो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आया वाइड रेमाई से हमारे पास कहाँ चले जाएगा? सिंपैथेटिक चेन में। वहाँ पे साइनेप्स नहीं करेगा और स्प्लैंक्टिक नर्व जो मीडियल ब्रांच होती है किसी सिंपैथेटिक चेन की, वहाँ से चले जाएगा टू सप्लाई द विज़रा। ठीक, अब हम ग्रेटर उसकी बात कर रहे थे, ग्रेटर स्प्लैंक्टिक। ठीक है, तो लेट्स से ग्रेटर स्प्लैंक्टिक का ये हमने कंसिडर किया T7 वाला फाइबर और T7 वाली नर्व। ग्रेटर स्प्लैंक्टिक की हमने ये कौन सी नर्व कंसिडर की है? T7। ठीक, क्योंकि हमें पता है ग्रेटर स्प्लैंक्टिक 3 नर्व से मिलकर बनती है, T7, T8, T9। ये तीनों की जो मीडियल ब्रांचेस हैं, सिंपैथेटिक चेन एट द लेवल ऑफ T7, T8, T9, इन तीनों की मीडियल ब्रांचेस मिलके हमारे पास क्या बनाती थी? ग्रेटर स्प्लैंक्टिक। लेट से हमने T7 वाला फाइबर, T7 वाली मीडियल ब्रांच जो है वो कंसिडर किए। अब T7 के अंदर जो विज़रा से हमारे पास सेंसेशन आ रही होगी वो भी स्प्लैंक्टिक नर्व में आ रही होगी। विज़रा से जो सेंसेशन होगी, किस चीज़ की सेंसेशन? लेट से पेन की सेंसेशन हो गई या ज़्यादा स्ट्रेचनेस की सेंसेशन हो गई, वो हमारे पास है ना स्प्लैंक्टिक नर्व में आ रही होगी। आने के बाद वो हमारे पास सिंपैथेटिक चेन में जाएगी। चेन में जाने के बाद बाय द हेल्प ऑफ वाइट रेमाई कम्युनिकेंट, वो आ जाएगी स्पाइनल नर्व में। ठीक है, विज़रल एफरेंट फाइबर हमारे पास पहले सिंपैथेटिक चेन में आया, स्प्लैंक्टिक नर्व क्योंकि हमें पता है कि सिंपैथेटिक चेन से शुरू होती है और सेंसरी का डायरेक्शन जो होता है वो रेट्रोग्रेड होता है। तो सेंसरी फाइबर जब स्प्लैंक्टिक नर्व में आने के बाद वो हमारे पास कहाँ जाएगा? सिंपैथेटिक चेन में। वहाँ से हमारे पास वाइट रेमाई से हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा? स्पाइनल नर्व में। स्पाइनल नर्व में आने के बाद हमें पता है सेंसरी फाइबर जो भी होते हैं वो हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे साइनेप्स करेंगे। डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे साइनेप्स करने के बाद ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड में जब आएगा तो फिर वो हमारे पास ये जो विज़रल एफरेंट न्यूक्लियाई जो है, इस विज़रल एफरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर जाके साइनेप्स करेगा। साइनेप्स करने के बाद फिर ये हमारे पास है ना कहाँ पे जाएगा? वो हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, वो इन सब के लिए जितनी भी सेंसेशन जो हैं वो हमारे पास ब्रेन में कैसे जाती हैं? बाय द हेल्प ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट्स। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी जो तीसरी चीज़ जो मुझे एक जो चीज़ मुझे जो कंफ्यूज कर गई कि विज़रल एफरेंट जो इन्होंने लिखा है बुक में, वो लिखा हुआ है कि ये हमारे पास न्यूक्लियाई शुरू होता है T1 से लेके और ख़त्म होता है L2 तक। यानी कि ये हमारे पास हर उस जगह की सेंसेशन ले लेगा, हर उस विज़रा की सेंसेशन ले लेगा जो कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होती है। लेट्स से कि T2 से हमारे पास जो स्प्लैंक्टिक नर्व निकलती है वो हमारे पास सिंपैथेटिक चेन में जाती है। ठीक है, आई गेस तो गाइज़ मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि अगर L2 से हमारे पास मीडियल ब्रांच निकलती है स्प्लैंक्टिक नर्व, वो स्प्लैंक्टिक नर्व जो है अगर हम इसको सेंसरी के तौर पर कंसिडर करें फॉर रेट्रोग्रेड डायरेक्शन, ठीक है, तो सेंसरी का फाइबर जब इस स्प्लैंक्टिक नर्व में आ जाएगा, वो आने के बाद उसको जाना पहले कहाँ पर है? सिंपैथेटिक चेन में। अब हमें पता है कि जो है ना पेल्विस पेरिनियम है उसमें हमारे पास बिलो द लेवल ऑफ एक लाइन होती है। ठीक है, उस लाइन के नीचे जहाँ पे हमारे पास है ना सेंसेशन होती है एसोसिएटेड विद द पेल्विक विज़रा में लेट से पेरिनियम वाला जो रीजन होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इनकी जो सेंसेशन होती है वो हमें पता है कि भाई सैक्रल स्प्लैंक्टिक नर्व्स लेकर जाती हैं। सैक्रल स्प्लैंक्टिक नर्व्स में हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? S2, S3, S4। और ये जो S2, S3, S4 जो स्प्लैंक्टिक नर्व्स होती हैं ये हमारे पास होती हैं पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर। तो फिर हमारे पास ये पेरिनियम की सेंसेशन कैसे जाएगी? अब पेरिनियम की सेंसेशन ऐसे जाती है कि ये है हमारे पास S2 का स्पाइनल नर्व, ये है S3 की स्पाइनल नर्व, ये है S4 की स्पाइनल नर्व। इन्होंने अपनी मीडियल ब्रांचेस दे दी एज पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व्स। इनको हम क्या कहते हैं? पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व्स, पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व। ठीक है, अब पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व जो है
ये वो भी मीडियल है जो कि पेल्विक विजरा को सप्लाई करेगी। लेट से एक ही बस नर्व बना लेते हैं, बाकी को छोड़ते हैं ताकि इसमें इजीली समझ आ जाए। ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है, स्प्लैंक्निक नर्व, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। इसमें जो हमारे पास मोटर इफरेंट फाइबर होगा वो होगा हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर। लेकिन जो हमारे पास अब पेरिनियम वाले रीजन से विजरल जो होगा एफरेंट, वो हमारे पास इस पाइप के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर मैं पाइप बड़ा कर दूं, ये नर्व बड़ी कर दूं, ठीक है, ये मीडियल नर्व ही है। इसके अंदर जो मोटर फाइबर होगा वो होगा पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर। बाकी जो होगा विजरल जो होगा वो हमारे पास इसी पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व में जाएगा। जाने के बाद वो हमारे पास ज्वाइन हो जाएगा जो S2 की जो हमारे पास नर्व है, स्पाइनल नर्व। जब वो इस नर्व में ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन होने के बाद वो इस नर्व के थ्रू जाएगा वहाँ पे एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, S2 स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जाएगा। ठीक है, और वी कैन से S2 इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। पहले तो इंटरवर्टेब्रल फोरामेन पे जाएगा ना, पहले इंटरवर्टेब्रल फोरामेन पे गया, वहाँ जाने के बाद डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे साइनेप्स करेगा। साइनेप्स करने के बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड, S2 स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएगा। वहाँ पे अब जो है, चूँकि S2 स्पाइनल नर्व पे विजरल एफरेंट न्यूक्लिया नहीं है, चूँकि S2 स्पाइनल मतलब S2 स्पाइनल कॉर्ड पे विजरल एफरेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि विजरल एफरेंट कहाँ तक है, T1 से लेके L2 तक, यानी T1 से लेके L2 स्पाइनल कॉर्ड पे हमें विजरल एफरेंट मिलेगा। तो फिर ये जो पेरिनियम वाले रीजन से हमारे पास पेरिनियम के जो विजरा हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, इनकी जो सेंसेशन आ रही है वो फिर स्पाइनल कॉर्ड में कैसे परसीव होगी, वो ऐसे परसीव होगी कि ये हमारे पास फिर ये जो फाइबर हमारे पास सेंसरी फाइबर पेल्विस पेरिनियम वाले रीजन से आया है, उसकी पहले हम देखेंगे कि नेचर क्या है। आया ये नेचर जो है, जो अभी सेंसेशन विजरा से आई है, वो पेन की है या टैक्टाइल की है या टच की है। तो फिर जो है, जो भी नेचर होगी वो फिर इन रिस्पेक्टिव जो न्यूक्लिया है, जेलेटिनोजा, प्रोपियस, इनके साथ जाके मर्ज हो जाएगा। अगर पेन की तो वो जेलेटिनोजा पे जाके साइनेप्स करेगा, और फिर जैसे सोमेटिक बॉडी वॉल की जो सेंसेशन ऊपर जाएंगी थ्रू डिफरेंट ट्रैक्ट्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे, उनके साथ ही चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बिठाना है कि जो आपकी पेल्विस पेरिनियम की जो विजरा है, पेल्विस पेरिनियम के विजरा जो हैं, उनकी सेंसेशन जो है वो आपकी पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व से आएगी। आने के बाद S2, S3, S4 इन स्पाइनल नर्व्स के साथ मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के बाद फिर S2, S3, S4 इनकी जो स्पाइनल नर्व्स हैं, इनके अपने डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे जाके साइनेप्स होगी। साइनेप्स होने के बाद अपने रिस्पेक्टिव स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद ये बेचारे बेयार और मददगार लावारिस किस्म के फाइबर्स थे। इनके लिए कोई है ना स्पाइनल कॉर्ड में स्पेशल विजरल एफरेंट फाइबर नहीं है, मतलब स्पेशल विजरल एफरेंट न्यूक्लिया नहीं है। वो बस गरीबों की तरह आइदर जेलेटिनोजा पे चले जाएंगे या प्रोपियस पे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्लार्क्स भी नहीं है। S2 के लेवल पे हमारे पास क्लार्क भी नहीं है, तो वो या तो प्रोपियस पे जाएंगे या जेलेटिनोजा पे चले जाएंगे। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। सो स्पाइनल कॉर्ड को अब हम एंड करने लगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, वो मुझे बतानी है। एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताने की रह गई है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास T1 से लेके L2 तक। अब स्पाइनल कॉर्ड T1 से लेके L2 तक, T1 से लेके L2 तक, उसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें एक अदद लेटरल हॉर्न भी आ जाएगा, एक अदद लेटरल हॉर्न भी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लिया होगा। किस चीज़ के लिए, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर के लिए। न्यूक्लिया होगा किस चीज़ के लिए, विजरल मोटर इफरेंट फाइबर के लिए। विजरल मोटर इफरेंट फाइबर के लिए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में T1 से लेके L2 तक के लिए न्यूक्लिया होगा, जो कि हमारे पास क्या करेगा, विजरल इफरेंट फाइबर देगा, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड अगर हम S2, S3, S4 पे देखें, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करोगे, मेरा जो बुक से क्वेश्चन था कि भाई आपने तो बताया कि हमारे पास S2 के लेवल L2 के लेवल के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है कोनस मेडुलरिस के फॉर्म में, फिर हम S2, S3, S4 पे कैसे देखें। तो भाई इसकी जो हमारे पास न्यूक्लिया जो होते हैं वो नीचे तक एग्रीगेटेड होते हैं। कोनस मेडुलरिस बन तो जाता है, लेकिन कोनस मेडुलरिस खुद भी तो नीचे की तरफ तक एक्सटेंड होता है। तो उसकी एक्सटेंशन के अंदर अगर हम कोनस मेडुलरिस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे S2, S3, S4 वहाँ पे हमारे पास क्या होंगे। अगर हम S2, S3, S4 पे देखें, सो अगर हम कोनस मेडुलरिस की एक्सटेंशन देखेंगे कहाँ तक जाती है, कोनस मेडुलरिस कहाँ तक जाती है, तो अगर इस कोनस मेडुलरिस को अगर हम S2, S3, S4 के लेवल तक देखें तो हमारे पास क्या होगा कि स्पेशलाइज्ड जो है ना सेल होंगे इन इट्स लेटरल एरिया,
इन इट्स लेटरल एरिया। इसके लेटरल एरिया के अंदर हमारे पास क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड न्यूक्लिया होंगे जो कि हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर देंगे। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर देंगे जो कि फिर कहाँ जाएंगे, जो उनकी स्पेसिफिक नर्व है जैसे S2 स्पाइनल नर्व, उसके अंदर ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आ जाएगा। ठीक, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि लेटरल हॉर्न जो है, स्पेसिफिक लेटरल हॉर्न हमारे पास T1 से लेके L2 तक होता है। बाकी S2 S3 S4 ये हमारे पास क्या कहते हैं कि S2 S3 S4 इनके ऊपर हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक जो है वो सेल्स होते हैं जो कि, सॉरी गाइस एक सेकंड पॉज आ गया था। तो मैं आपको बता रहा था कि लेटरल हॉर्न हमारे पास T1 से लेके L2 तक होता है स्पाइनल कॉर्ड पे। बाकी S2 S3 S4 पे हमारे पास क्या होगा, लेटरल साइड पे स्पेसिफिक न्यूक्लियाई होंगे जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे कि प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर दें और फिर वो अपने स्पेसिफिक नर्व में ज्वाइन हो जाएंगे। लेट से अगर ये S2 का स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड न्यूक्लिया है एट द लेवल ऑफ S2, तो वो हमारे पास अपना प्री गैंग्लियोनिक फाइबर देगा जो कि S2 की नर्व में चले जाएगा और फिर वो पेल्विस पेरिनियम को सप्लाई कर देगा। सिमिलरली ये न्यूक्लिया जो है वो S3 के लिए, ये S4 के लिए। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रैक्ट्स।